नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना कुलर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से न्यू एनर्जी के 15वें ऑडियो में जन्म के निर्माण के तरीके और व्यवहार के बारे में समझेंगे। जमीन के निर्माण के बाद पत्थर और खनिज गति के बिना सिर्फ एक जगह रहते थे। सबसे पहले हमने हमारी चेतना को पत्थर के अंदर प्रवेश करवाया इसलिए कह रहे हैं कि संपूर्ण शक्तिशाली होने पर भी हमने संपूर्ण तरीके से पत्थर में जाकर जन्म नहीं लिया। जैसे बाल्टी के अंदर का पानी ठंडा है या गर्म, इसे पता करने के लिए अपनी उंगलियों को पानी के अंदर रखकर झट से निकाल लेते हैं, उसी तरह से हमने पत्थर के अंदर अपनी चेतना के एक भाग को प्रवेश कराकर निद्रा के रूप में रहकर फिर बाहर निकाल लिया। हमने पत्थर को पदार्थ की तरह बदल दिया। पत्थर के अंदर चेतना है, ये हमें तब पता चलता है कि जब तक पत्थर का रूप पत्थर है और वो सख्त है तो वो जिंदा है। जब वो निर्जीव हो जाता है तब चूर्ण होकर झड़कर मिट्टी या धूल की तरह बन जाता है। इसे ही पत्थर के पिघलने वाला समय कहते हैं। मूर्तिकार मूर्ति बनाते समय कुछ अति संवेदनशील भाग की नक्काशी करते समय उस पत्थर के जाति के हिसाब से उसके नरम होने के समय को ध्यान में रखते हुए उसकी नक्काशी करता है। उस समय में पत्थर सिर्फ कुछ हद तक ही नरम होता है और तभी मूर्तिकार अपनी मूर्ति जिस तरीके से बनाना चाहते हैं वह गढ़ लेते हैं। असल में धरती का अस्तित्व कैसा होता है यह हमें जानना था, इसीलिए हमने संपूर्ण तरीके से पत्थर के अंदर ना जाकर कुछ दिनों तक उस पत्थरों में रहकर बाद में वापस लौट आते थे। पत्थरों में निद्रा लेते हुए वहाँ के वातावरण का परिशीलन करने लगे और धरती पर रहना सीखा। बहुत दिन बीतने के बाद तरह तरह के पेड़ों की सृष्टि की गई। सृष्टि करने का मतलब अलग रहकर उनकी सृष्टि करना नहीं है। उस जीव जाति में हमारी चेतना को प्रवेश करके अनुभव लेना शुरू किया। स्वतंत्र होकर एक जीव जाति की तरह बनने के लिए जो ज़रूरी और आनुवांशिक रूप से बदलाव चाहिए वह हम लाए। इसी तरह हमने विविध रूप के पेड़ों की सृष्टि की। उन पेड़ों के अंदर सांस लेने के लक्षण को बनाया। जैसे हमने पत्थर के अंदर निद्रा लेना सीखा है, उसी तरह पेड़ के अंदर जाकर सांस लेना सीखा। यानी कि ये दो लक्षण हम ही नहीं बनाए, अब हमें तीसरे लक्षण की तरफ जाना था। दो लक्षण होने के बाद सारे जीव जंतु के अंदर ये लक्षण आने के तुरंत बाद हमने संचार करना शुरू किया। जैसे जैसे युग बीतते गए, पर्याप्त मात्रा में वृक्ष की जाति को बढ़ाने के बाद जो जीव जाति संचार कर सकते हैं उनको बनाना शुरू किया और धरती पर जटिल जीव का निर्माण हुआ। उनमें हमारी एनर्जी का प्रवेश हुआ और हम उनमें जैसे जैसे जन्म लेते गए वैसे वैसे और भी जटिल जीव रूप का निर्माण होता गया। निर्माण होने के बाद हम उनमें बहुत अनुभव लेते हुए नई डायमेंशन में रहकर काम कर रहे थे और उस समय के हिसाब से हमें यह काम करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। हर जीव में हम जीते गए, उसके रूप को बनाते हुए हमारा विकास हुआ। अब गति के लक्षण को प्रवेश करवाना चाहा, इसीलिए जलीय जीव बनाने के लिए उनके अंदर हमारी एनर्जी को डाला। ऐसे जीव राशि जिसमें हलचल हो, यह करने के लिए शुरू में जल में जन्म लेने की चाहत थी। ज़मीन पर जन्म लेने से ज़्यादा पानी में जन्म लेना आसान था, क्योंकि ज़मीन से ज़्यादा पानी के अंदर कंपन मुलायम थे। इसीलिए धरती के ऊपर परिमाण होते हुए जल जीव के अंदर हमने अपनी एनर्जी को प्रवेश किया। दो तरह के जलचर होते हैं, समुद्र में तैरने वाले और समुद्र के अंदर बहुत नीचे रहने वाले। सबसे पहले तैरने वाले जीव मतलब मछलियाँ पैदा हुई और मछलियों को चुनने का कारण ये था कि उन्हें पानी में तैरने के लिए ज़्यादा श्रम की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ हाथ पैर हिलाना काफ़ी था, जिसकी वजह से उनमें विकास हुआ और वह आगे बढ़ पाए। ज़मीन के ऊपर चलने के लिए हमारे शरीर के सारे वजन को हमें ही उठाते हुए चलना पड़ता है। पानी में हमारा वजन पानी ही उठाता है और संचार करना आसान होता है। आगे के ऑडियो में और नए निर्माण के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।